हेलो फ्रेंड, आज हम आपको गुप्त नवरात्रि पे सुनी जाने वाली माँ काली और माँ तारा देवी की कथा सुनाने जा रहे हैं। गुप्त नवरात्रि में जो भी भक्त इन कथाओं का श्रवण करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही धन संबंधी समस्या भी दूर होती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए जय माता। या देवी सर्वेषु माँ कालरात्रि रूपेणिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो भी नवरात्रि के दिन इन कथाओं का भक्ति भाव से श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, माता कालरात्रि माता तारा देवी उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। हे माता, आप अपने भक्तों पर यूं ही कृपा बनाए रखें। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माता दुर्गा के शैलपुत्री रूप के साथ 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या माँ काली की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में 10 विद्याओं की पूजा बिल्कुल गुप्त रूप से की जाती है। जो उपवास करते हैं उनके उपवास का पता भी किसी दूसरे को नहीं चलना चाहिए, और कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि में जितना ज्यादा अपनी पूजा को आप गुप्त रखें उतना ज्यादा अच्छा रहता है। तो आइए सुनते हैं गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन माँ काली देवी की कथा। माँ कालिका की उत्पत्ति धर्म की रक्षा और पापियों राक्षसों का विनाश करने के लिए हुई है। काली माता को जगदम्बा की महामाया कहा गया है। माँ ने सती और पार्वती के रूप में जन्म लिया था। काली का अर्थ है समय और काल, काल जो सभी को अपने में निगल जाता है। भयानक अंधकार और शमशान की देवी। वेद अनुसार समय ही आत्मा है और आत्मा ही समय है। माँ कालिका की उत्पत्ति धर्म की रक्षा और पापियों राक्षसों का विनाश करने के लिए हुई। काली माता को जगदम्बा महामाया भी कहा गया है। माँ ने सती और पार्वती के रूप में जन्म लिया था। शास्त्रों के अनुसार माँ भगवती ने दुष्टों का अंत करने के लिए विकराल रूप धारण किया, जिन्हें माँ काली के नाम से जाना जाता है। इनकी आराधना करने से मनुष्य के सभी भय दूर हो जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के असुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उनके द्वारा दिए गए वरदान से वह देवों और ब्राह्मणों को प्रलय की अग्नि में समान दुख देखने लगा। उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए और स्वर्गलोक में अपना राज्य स्थापित कर लिया। सभी देवता ब्रह्मा जी और विष्णु जी के धाम पहुँचे। ब्रह्मा जी ने बताया कि यह दुष्ट केवल स्त्री द्वारा मारा जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने सभी देव विष्णु जी सहित देवी रूप धर दुष्ट दारुक से लड़ने गए, परंतु वह दैत्य अत्यंत बलशाली था। उसने उन सभी को परास्त कर भगा दिया। ब्रह्मा विष्णु समेत सभी देव भगवान शिव के धाम कैलाश पहुँचे तथा उन्हें दैत्य दारुक के विषय में बताया। भगवान शिव ने उन सभी की बात सुनी और पार्वती माँ की ओर देखा और कहा, हे कल्याणी, जगत के हित के लिए और दारुक के वध के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। यह सुनकर माँ पार्वती मुस्कुराई और अपने एक अंश को भगवान शिव में प्रवेश कराया, जिसे माँ भगवती के माया से इंद्र आदि देवता और ब्रह्मा नहीं देख पाए। उन्होंने देवी को शिव जी के पास बैठे देखा। माँ भगवती का वह अंश भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर उनके कंठ में स्थित विष से अपना आकार धारण करने लगा। विष के प्रभाव से वह काले वर्ण में परिवर्तित हुआ। भगवान शिव ने उस अंश को अपने भीतर महसूस कर अपना तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। कंठ में कराल विष का चिन्ह था और हाथ में त्रिशूल व नाना प्रकार के आभूषण व वस्त्रों से वह सुशोभित। माँ काली के भयंकर विशाल रूप को देख देवता सिद्ध लोग भागने लगे। माँ काली के केवल हुंकार मात्र से दारुक समेत सभी असुर सेना जलकर भस्म हो गई। माँ के क्रोध की ज्वाला से संपूर्ण लोक जलने लगा। उनके क्रोध से संसार को जलते देख भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया। भगवान शिव शमशान में पहुँचे और वहाँ लेट कर रोने लगे। जब माँ काली ने शिव रूपी उस भगवान को देखा तो वह उनके उस रूप पे मोहित हो गयी। वात्सल्य भाव से उन्होंने शिव जी को अपने हृदय से लगा लिया तथा अपने स्तनों से उन्हें दूध पिलाने लगी। भगवान शिव ने दूध के साथ उनके क्रोध का भी पान कर लिया। उनके उस क्रोध से 8 मूर्ति हुई जो क्षेत्रपाल कहलाई। शिव जी द्वारा माँ काली जी का क्रोध पी जाने के कारण वह मूर्छित हो गयी। देवी को होश में लाने के लिए शिव जी ने शिव तांडव किया। होश में आने पर माँ काली ने जब शिव जी को नृत्य करते देखा तो वे सभी नाचने लगे, जिस कारण उन्हें योगिनी भी कहा गया। माता दुर्गा की 10 महाविद्याओं में माता काली को प्रथम महाविद्या के रूप में पूजा जाता है। माता काली का रूप भले ही भयानक हो, भक्तों को डरावने वाला हो, लेकिन माता काली भक्तों की सदा रक्षा करती है। जो भक्त निस्वार्थ भाव से इनकी पूजा करता है, श्रद्धा और विश्वास के साथ गुप्त नवरात्रि के दिनों में उपवास रखता है, माता काली की कृपा सदा उस पर बनी रहती है, वह उसके परिवार पर रही है। माता काली का स्वभाव बहुत जल्दी रुष्ट और बहुत जल्दी ही प्रसन्न भी होता है। गुप्त नवरात्रि के
पहले दिन माता काली की पूजा करने के लिए माता काली को गुड़ का भोग अर्पित किया जाता है और माँ काली को लाल रंग के फूल अर्पण किए जाते हैं। इसे भी माता खुशी खुशी स्वीकार करती हैं। आइए अब सुनते हैं माँ तारा की कथा। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या माँ तारा की पूजा का नियम। माँ तारा जीवन में आने वाली सभी विपत्ति, आकर्षण और संकटों से मुक्ति दिलाती है। माँ तारा की साधना पूर्ण रूप से अघोरी साधना होती है। विशेष रूप से तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए माँ तारा मध्य रात्रि में की जाती है। माँ तारा की साधना करने से मनुष्य को अलौकिक शांति और समृद्धि प्राप्त है। माँ तारा अपने सभी भक्तों उपासकों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इसके साथ ही माँ तारा को धन संबंधी समस्याओं के लिए भी पूजा जाता है। मुक्ति प्रदान करने वाली देवी भी माना जाता है। माँ तारा के 3 रूप हैं। इनका रंग नीला है, इसलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। इसके अलावा माँ तारा को उग्र तारा के नाम से भी जाना जाता है। माँ अपना उग्र रूप धारण करके अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं और अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करती हैं। इनकी पूजा करने से काम, क्रोध, मोह, लोभ भी मुक्त हो जाता है। माँ तारा का तीसरा स्वरूप है एक जटा। भगवान शिव द्वारा समुद्र मंथन के समय हलाहल का पान करने पर उनके शरीर में जो भयानक पीड़ा हुई के निवारण के लिए इन्हीं तारा देवी ने माता के स्वरूप में भगवान शिव को अपना अमृत दूध पान कराया था, जिसके कारण भगवान शिव को समस्त प्रकार के शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिल गई थी। देवी तारा जगत जननी माता के रूप में और घोर से घोर संकटों की मुक्ति हेतु प्रसिद्ध है। देवी तारा का निवास स्थान घोर महाश्मशान है, जहाँ पर हमेशा चिता जलती रहती है और ज्वलंत चिता के ऊपर देवी तारा नग्न अवस्था या फिर बागंबर पहनकर खड़ी रहती हैं। देवी तारा नर खप्पर और खोपड़ियों की मालाओं से सुशोभित है। सर्पों को आभूषण के रूप में ये धारण करती हैं। देवी तारा प्रत्यक्ष घाट अपने दाहिने पैर को आगे करके युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहती है। उसी प्रकार धारण कर शव या चेतना रहित शिव के ऊपर आरूढ़ है। देवी के मस्तक पर पंचकपाल सब्ज है। ये नव यवन संपन्न है। नील कमल के समान 3 नेत्र से उन्नत स्तन मंडल और नूतन मेघ के समान कांति वाली है। निकट दंत पक्ति और घोर अट्टहास करने के कारण देवी का स्वरूप अत्यंत उग्र और डरावना लगता है और वास्तविक रूप से देवी चिता के ऊपर जल रहे शव पर आरूढ़ है और इन्होंने अपना दाहिना पैर शिव जी की छाती पर रखा हुआ है। देवी घोर नील वर्ण की हैं, महाशंख की माला धारण करती हैं और छोटे कद की हैं। कहीं कहीं पर ये देवी अपनी लज्जा निवारण हेतु बाघंबर भी धारण करती हैं। सर्वप्रथम स्वर्ग लोक से रत्नदीप में वैदिक कल्पों तथ्य तथा वाक्य को देवी काली के मुख से सुनकर भगवान शिव अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने महाकाली से कहा, देवी आदि काल में आपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया, तब आश्चर्य से युक्त आपका यह तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय समस्त देवताओं ने आपकी स्तुति की और आप अपने हाथों में खड़ंग, नरमुंड और अभय मुद्रा धारण किए हुए मुख से चंचल झवा बाहर कर अभयंकर रूप वाली लग रही थी। आपका वह विकराल रूप देखकर सभी देवतागण भय से आतुर कांप रहे थे। आपके भयंकर विकराल रूप को देखकर उन्हें शांत करने के निमित्त श्री ब्रह्मा जी आपके पास गए। समस्त देवताओं को ब्रह्मा जी के साथ देखकर देवी लज्जित होकर आप खड़ग से अपनी लज्जा के निवारण का प्रयास करने लगी। रावण वध के समय आप अपने रुद्र रूप से कारण नग्न हो गई थी और स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा के निवारण हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी रूप में देवी लंबोदी के नाम से भी विख्यात। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र हैं। वास्तव में भगवान राम की विदित शक्ति देवी तारा, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। देवी तारा की पूजा करते समय सफेद या नीले रंग के फूल उन्हें अर्पित किए जाते हैं और भोग में उन्हें अनार के दाने अर्पित करने चाहिए। जिन लोगों को शत्रु या विरोधी अक्सर परेशान करते हैं या उनकी वजह से मानसिक तनाव रहता है, ऐसे लोगों को गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा का ध्यान करके अपनी जो भी समस्या है, अपनी परेशानियों के निवारण हेतु माँ से प्रार्थना करनी चाहिए। माँ अपने ऐसे भक्तों की समस्या दूर करके उन्हें शत्रु और विरोधियों से दूर रखें। उनके शत्रु और विरोधी माँ तारा की कृपा से शांत हो जाते हैं। माना जाता है कि माँ तारा की कृपा से समस्त ग्रहों को भी शांत किया जाए। माँ तारा की भक्ति भाव से पूजा करने से किस्मत बदल जाती है, साथ ही धन की भी प्राप्ति। इसके लिए आज के दिन आपको अपने घर में अपनी माता का मान सम्मान करना चाहिए। हो सके तो माता को प्रिय वस्तु उपहार में देनी चाहिए। तो प्रेम से बोलिए माँ तारा की जय।
तो ये थी गुप्त जो भी नवरात्रि साधक के गुप्त पहले और नवरात्रि दूसरे में दिन सुनी इनकी जाने वाली साधना, माता पूजा, काली उपासना और करता है, माता उसकी तारा समस्त देवी की मनोकामनाएं कथा। पूर्ण होती हैं। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।